Children, now today's topic is magnetism. The ability of magnets to attract or repel magnetic particles is called magnetism. The area around a magnet in which the effect of magnet can be experienced is called magnetic field. Magnets can either pull or push objects that enter their magnetic field. When an iron object is placed outside the magnetic field, it is not pulled or pushed by a magnet, and it appears that the magnet is not working. The effect of magnet works through air, water, and even through some solid things. What is magnetism? The ability of magnet to attract or to repel magnetic particles is called magnetism. ये आपको पता है कि मैग्नेट जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ पुल करता है या पुश करता है, ठीक है। तो मैग्नेट की वो एबिलिटी, वो क्षमता जिससे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं, उस एबिलिटी को, उस क्षमता को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ओके, अब वो एरिया जितनी दूर में मैग्नेट का प्रभाव दिखता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर आपका मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा एरिया पे आपको दिखेगा। अगर आपका मैग्नेट वीक है तो उसका प्रभाव आपको कम एरिया में दिखेगा। ओके, ठीक है। अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट अगर आप उस जगह ले आते हैं और आपका आयरन ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपक नहीं रहा है तो इसका मतलब कि मैग्नेट जो है वो काम नहीं कर रहा है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस थ्रू वेरियस मटेरियल्स। मैग्नेट अपने प्रभाव को कई मटेरियल्स के थ्रू दिखाते हैं। ओके, मीन्स जो मटेरियल्स मैग्नेट के पास आने पे अट्रैक्ट होते हैं उन पे ही वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। An object very near to the magnet experiences more force as compared to an object kept a little away. For example, the closer you bring a paper clip to a magnet, the more you will feel the pull of the magnet. Any object, when it is brought near to the magnet, it will experience more force than it is taken away from the magnet. अगर किसी चीज़ को हम मैग्नेट के करीब लाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, बल्कि अगर हम किसी चीज़ को मैग्नेट से दूर रखेंगे तो वो कम दूर तब अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। जितना जितना हम चीज़ को मैग्नेट के पास लेते आएंगे वो जल्दी मैग्नेट के पास चिपक जाएगा। मतलब मीन्स मैग्नेट के पास जितने मैग्नेट के पास चीज़ आएगी उतना ही वो अपना फोर्स उसको उस पर लगाएगा, पुल करने के लिए या पुश करने के लिए। मैग्नेट्स exert more magnetic force at the ends as compared to the middle. You all know that every magnet has two ends. Okay, every magnet has two ends, and at the ends their magnetic force is more compared to the middle. हर मैग्नेट के एंड में मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू द मिडिल। ओके, The ends of magnet show more magnetic force and are called poles of the magnet. तो किसी का end, because the end shows more magnetic force, therefore these two ends are called poles of the magnet. Okay? मैं आपको एक इस उदाहरण बताती हूँ। अगर किसी मैग्नेट के पास में आप आयरन क्लिप्स, खूब सारे आयरन क्लिप्स आप रख दोगे तो आपके जो आयरन क्लिप्स हैं ना वो आपके पोल्स में सबसे ज़्यादा चिपकेंगे। पोल्स में आपके आयरन क्लिप्स सारे चिपक जाएंगे, लेकिन मिडिल में कोई आयरन क्लिप्स नहीं चिपकेगा क्योंकि पोल्स में मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए पोल्स में आयरन क्लिप्स सबसे ज़्यादा चिपकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ओके, एंड द मैग्नेट विल ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट जो हमेशा जब रेस्ट करता है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है हमेशा। The pole of the magnet which points to the north is called the north pole and the pole which points to the south is called the south pole. Geographical north pole जहाँ पे होगा उसी तरफ मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा, ठीक है। और जोग्राफिकल साउथ पोल जिधर होगा, मतलब जोग्राफिकल साउथ पोल जहाँ होगा उसी तरफ मैग्नेट का भी साउथ पोल पॉइंट करेगा। तो ये मैग्नेट हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है? कॉम्पास में यूज़ होता है डायरेक्शन फाउंड करने के लिए। ओके,
It has been found that the core of the earth also acts as a giant magnet having two poles. This is the reason why a freely suspended magnet always rests in north south direction. जो अर्थ का जो कोर है ऐसा माना जाता है कि वो सबसे जाइंट मैग्नेट उसको माना जाता है जिसमें दो पोल्स होते हैं, इसीलिए हमेशा जब मैग्नेट को हम फ्रीली नीचे लटका देंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है. This property of magnets is used by people to find directions in a jungle or desert. A small piece of magnet or needle is allowed to rotate freely inside a small circular box. This is the magnetic compass. Okay, in this small piece of magnet is allowed to rotate freely inside a circular box. Since it is a magnet, it comes to rest only in north-south direction. The end pointing in north direction is painted red or with some other color to distinguish it from south. This device is called a compass. Okay, see, this is a compass. In a box, needle is kept. Okay, it always comes to rest in north south direction. That is why it is used to find the directions. Sailors use it to find the directions. Okay, in jungle or desert also, when the people are lost, they use the magnet or this compass to find the direction where they are going. Next is like poles repel, unlike poles attract each other. In a magnet, always the like poles will repel each other and the unlike poles will attract each other. Means like pole means अगर two magnets हैं, for example, these are the two magnets. Okay, this is north, this is south direction, and here are these are the two magnets, north and south. Okay, when south, this north and this is south, when the south poles are brought together, they will repel each other. Repel means एक दूसरे से दूर जाएंगे. Okay, when the south pole is brought near to the north pole, then they will attract each other. Okay, they will repel means एक दूसरे से दूर जाएंगे दो like poles, और दो unlike poles means south और north अगर एक दूसरे के करीब आएंगे तो they will attract each other. Okay, if you take two bar magnets and keep them on a table end to end, you will find that either the two magnets will stick to each other with a lot of force, or it will be difficult to bring them together so that they touch each other. This is because the north pole of one magnet attracts the south pole of the other magnet. You will find that unlike poles attract each other. On the other hand, north pole of one magnet strongly repels the north pole of the other magnet. We find that like poles repel each other. Okay, when two poles, when two south poles are brought each other, they will repel. North poles are brought each other, they will repel. When the two south and north pole are brought each other, they will attract. Okay, magnetic poles always exist in pairs. As studied earlier, each magnet has two poles, north and south pole. If a bar magnet is broken, each piece behaves as a complete magnet, that is the broken and becomes the other pole itself. If these pieces are broken again, each small piece acts as a complete magnet with two poles. This shows that poles of magnet always exist in pairs. Okay, now the poles of magnet always exist in pair. If a bar magnet is broken down, it will again become a new magnet with two poles. अगर बार मैग्नेट को हम तोड़ देंगे तो उसमें अपने आप से नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे. जितने भी पीसेस में हम तोड़ेंगे वो नॉर्थ और साउथ पोल के साथ ही न्यू मैग्नेट का फॉर्मेशन होगा. ओके, तो इससे ये पता लगता है कि हमेशा मैग्नेट जो है वो पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडेज क्लास. टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू चिल्ड्रन.